दिल को आए चैन कहीं ना। अरे भाई, अच्छी लड़की ढूंढना भी तो आसान काम नहीं, वक्त लगेगा। लो, इसमें मसले वाली क्या बात है? लड़की तो हमारे सामने। कौन? हमारी प्यारी फरा। कोई भी कदम उठाने से पहले मैं हर पहलू पर सोच समझ लेना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो हम इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। अपा, अरे तुम दिल छोटा मत करो, मेरे पास तो हर बात पे मशवरा लेने के लिए सिर्फ तुम हो ना। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो सिर्फ इन दो बहनों के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ अम्मी? नहीं मानी ना खाला? मैं जानती हूँ ये औरत चाहती नहीं है कि हम दोनों बहनें इस घर में एक साथ बहू बनकर रहें। तुम्हारी खाला मान गई है। अम्मी ने अरे हमने ऐसा क्या किया जो वो मान गई? शायद से बात करनी बाकी है। मैं फोन करूँ उसे? नहीं 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 नहीं, तुमने बिल्कुल फोन नहीं करना। देखो, दोबारा कोई गड़बड़ मत कर देना। इस मामले को हमने बहुत एहतियात से संभालना है। आपा जो कर रही है, जैसे कर रही है उन्हें करने दो, सब ठीक हो जाएगा, वो बात कर लेंगी। अम्मी, फरा इस घर में मेरी देवरानी बनकर आएगी और मेरी बेटी इस घर की रानी। इसी दिन का इंतजार था मुझे। शुक्र खुदा का। वही, अब शाहिद को कॉल तो करें। अरे रानी, सब्र कर लो, पहले सोच तो लेना। अरे सोचने की क्या बात है भाई, शाहिद से उसकी मर्जी पूछेंगे और शादी की तारीख तय कर लेंगे। शाहिद अम्मी को कभी इनकार नहीं करेगा। वहीद बेटा, तुम कॉल करो। अभी शाहिद का नंबर ऑफ जा रहा है। फोन बंद जा रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई हो सकता है किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे सिग्नल ना हो। अच्छा, वही दोबारा ट्राई करो। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? यहाँ सब तो तैयार बैठे हैं, सारे मामलात भी तय हो चुके हैं। शाहिद भाई से भी बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ, वरना अब तक तो वो मना कर चुके होते। मिला? नहीं, अभी भी ऑफ जा रहा है। अल्लाह खैर करे। परेशानी हो, कर लेगा वो फोन। मेरा तो दिल घबरा रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, तुम ऐसा करो, मैसेज कर दो कि जैसे ही मैसेज देखे हमें कॉल कर दे। जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे शाहिद, मेरा बेटा इतने दिन माँ से दूर। मैं आ गया हूँ अम्मी। अब क्यों रो रही हैं? आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने की। अरे इस तरह तुम्हें अचानक देख के मेरा तो अपना दिल बेकाबू हो रहा है। वो तो तुम्हारी माँ है, जाहिर है उसकी खुशी के आंसू रुक नहीं रहे हैं। सही। और ये इतने कमजोर हो गए हो तुम, वहां कुछ खाते नहीं थे? अम्मी, वहां पर आपके हाथों के मजे मजे के खाने नहीं थे ना, बस ऐसे ही इधर उधर से गुजारा करके पेट भर लेता था। अच्छा फिर बताओ मुझे, क्या खाएगा मेरा बेटा? मैं बना के लाऊं अपने हाथों से? नहीं अम्मी, थैंक यू भाभी। नहीं, आप अभी मेरे पास बैठेंगी, मैं अभी तो आया हूँ। रानी बना लेती है ना खाना। हाँ हाँ, मुझे बताओ क्या खाना है तुम्हें? नहीं भाभी, घर पे जो कुछ भी होगा मैं खा लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कैसी बातें कर रहे हो? इतने दिन बाद आए हो सऊदीया से, कुछ स्पेशल तो हम बनाएंगे। अच्छा तो बिरयानी खा लूंगा।
परेशानी की तो बात है, इस तरह अचानक आ गया, उसकी कोई खास वजह तो होगी। मम्मी, वो तो आके मुझसे ठीक से मिला भी नहीं है, नाराज लग रहा है। हाँ, वैसे रवैया कुछ अजीब सा ही है उसका। उसकी बात फौजिया से तो नहीं हो गई क्या? हो सकता है। लेकिन अगर शाहिद ने फौजिया से बात की है तो फौजिया की माँ और मेरे बीच होने वाली बातें भी शाहिद को पता चल गई होंगी। पहले पता तो चल जाए कि उसके आने की वजह क्या है। अगर यही हुई तो फिर कुछ ना कुछ हल तो निकालना होगा ना। मम्मी, अगर फौजिया की माँ ने मुझसे होने वाली बातें शाहिद को बता दी हुई ना, तो मैं तो सारा इल्जाम इन दोनों माँ बेटी पर लगा दूंगी। मैं बोलूंगी ये तो है ही बहुत चालाक और फौजिया का तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। हाँ, मैं नहीं अपने ऊपर कोई बात आने दूंगी। हाँ, बिल्कुल यही सब कहना। जब तक उसका दिल उन लोगों से खट्टा नहीं होगा तो हम अपने मकसद में कामयाब कैसे होंगे? मुझे तो आसार ठीक नहीं लग रहे। अच्छा, परेशानी की बातें छोड़ो, तुम जाओ जाकर खाना निकालो। अगर हम इस तरह खड़े रहे यहाँ पे और किसी कान में हमारी बातें चली गई तो मुसीबत आ जाएगी। जाओ जाओ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पीछे। जाओ। शाहिद भाई, जब मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी थी, फिर आप यहाँ क्यों आए? इस तरीके से तो इन लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी। वो तो सब पहले से ही तैयार बैठे हैं कि किसी भी लम्हे हमारा रिश्ता पक्का कर दें बस। लेकिन ये आखिर रिश्ते वाली बात की किसने? वहीद भाई ने। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये बात किसने की और किसने नहीं? ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बचपन से आपको अपना बड़ा भाई माना है और अब मैं कैसे मान लूं कि... परेशान मत हो तुम, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। I'll sort it out। जब आप यहाँ आए थे आपको तभी बात कर लेनी चाहिए थी। इतनी देर क्यों कर रहे हैं आप? तुम क्यों टेंशन ले रही हो फरा? मैं इसी वजह से तो यहाँ पर आया हूँ, इस मामले को हल करने के लिए। ये दोनों यहाँ क्या बातें कर रहे? कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते? शायद तभी इस रिश्ते की बात छेड़ी गई है। अगर मैं अम्मी अब्बू को फोन करता ना तो वो लोग मुझे प्रेशराइज करते, हमारी बहस होती और कोई मेरी बात को सही तरीके से समझ ना पाता। समझ रही हो ना? सो डोंट वरी, आई विल सॉर्ट इट आउट। ओके? शाहिद भाई। हाँ जी। खाना। अरे अम्मी आ जाए, लॉन में बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी हवा चल रही थी इसलिए हम... नहीं बेटा, तुम अंदर आ जाओ, खाना लग गया। आप चले, मैं आप। शाहिद भाई, हम तो थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे, पीछे आप सब कुछ संभाल लीजिएगा प्लीज। यार मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो, मैं किसती हूँ, मैं सारा मामला देख लूंगा। ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, आई विल सॉर्ट इट आउट। अंदर चलते हैं, खाना बुला हाँ, रहे। चलो। जी आइए भाभी। ये अम्मी ने दूध भेजा है हल्दी वाला तुम्हारे लिए, और कहा है अभी अभी पी लो ताकि तुम्हारी थकन उतर जाए। जी भाभी, मैं पी लेता हूँ, आप प्लीज रख दें। मैं हेल्प कर दूं? नहीं भाभी, मैं कर लूंगा, थैंक यू। क्या बात है शाहिद, तुम इतने खामोश खामोश से क्यों हो? नहीं भाभी, बस थक गया हूँ। कुछ पता नहीं चल रहा कि माजरा क्या है। एक बात पूछूं? भाभी प्लीज, अभी नहीं, मैं बहुत थका हूँ और मेरे सर में शदीद दर्द है। हम कल बात करते हैं ना? हाँ, कल करते हैं बात। अम्मी, दवाई खा लें और दूध भी पी लें। रखता हूँ। बेटे, थोड़ा मेरा पैर दबा दोगी? इतना दौड़ भाग कर करके ना बस थक गई हूँ मैं। कोई नहीं, आप आराम करें, मैं पैर दबा देती हूँ। वैसे ये बाहर खुसे पुसे किससे हो रही थी? कब? ओह अच्छा, वो मैं शाहिद भाई से बात कर रही थी। ये क्या तुम शाहिद भाई कहती रहती? रिश्ते की बात चल रही है तुम्हारे साथ। जब शादी हो जाएगी तो शाहिद भाई बोलोगी। बस कर दो, शाहिद बोलना सीख लो अब। और हाँ बेटा, अब बिल्कुल तुम ना बात करोगी उससे और ना मिलोगी।
अम्मी लेकिन मैं तो बस वो कहती है ना मैंने, बस जो कह दिया सो कह दिया। अच्छा थोड़ा पैर दबा दो, उसके बाद अच्छी सी कड़क चाय पिलाना। जी बहुत खुश हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। मदद कर रही थी मैं तो उसकी, बिला वजह रूखा सा जवाब दे दिया। उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा अपना काम तुम्हें कहना, तुम बिला वजह दिल पे ना लो। बिला वजह बुरा नहीं मना रही, आपने नोटिस नहीं किया? जब से आया है उखड़ा उखड़ा सा है, ढंग से बात भी नहीं करा मुझसे। यार देखो ना, सफर से आया बेचारा, कब से फ्लाइट के लिए निकला होगा और आते हुए 100 काम होते हैं निपटाने वाले। अब देखो जब से आया है किसी की तफसील से बात नहीं हुई, तुम दिल पे मत लो। प्लीज लाइट्स ऑफ कर दो, मैं सोना चाहता हूँ। क्या करूं? शाहिद के आने की वजह कैसे पता करूं? लाइट्स ऑफ कर। हाँ जी बिटिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आंटी आपको पता है ना कि शाहिद सऊदी अरब से आ गया है? मुझे कैसे पता होगा? वैसे कब और क्यों आना हुआ है? कल रात को ही आया है। मुझे लगता है कि वो आप लोगों के घर भी आएगा। मेरे घर? क्यों? मैं तो उन लोगों को साफ जवाब देकर आ गई थी, फिर क्यों? दरअसल आंटी बात पता है क्या है, आपने तो जवाब दे दिया है, इन लोगों को ना समझ नहीं आ रही। इनको लगता है कि फौजिया जैसी अच्छी सादा लड़की इनको नहीं मिलेगी। अब ये ना शाहिद को यहाँ बुलाकर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं, रिश्ता नहीं हाथ से जाने देना चाहते असल में। अच्छा। और आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, शाहिद आपके पास आए तो मेरा ना बताइएगा। देखें मैंने तो एक औरत होने की हैसियत से आपकी बेटी का भला सोचा है ना, लेकिन ना अगर ये बात यहाँ किसी को पता चली तो मेरी खैर नहीं होगी। आप समझ रही हैं ना? अरे बेटा मैं समझती हूँ, बेटियां सगी खाला के घर जाएं या फुफियों के घर जाएं, शादी के बाद सारे रिश्ते ससुराली हो जाते हैं। और हाँ तुम फिक्र ना करो, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगी। जी आंटी आप बहुत अच्छी हैं, बस अल्लाह आपकी बेटी के नेक नसीब करे। अल्लाह हाफिज। अरे देखो किचन में कुछ जल रहा है। अल्लाह मैं तो सालन रखा था चूल्हे पे। हाँ बेटा, अब देखो 3 साल के बाद आए हो, अब की बार जाओगे तो पता नहीं कब आना होगा। वो छुट्टियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और काम भी बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इस बार मैंने एक साथ ही छुट्टी ले ली। बस बेटा इस दफा जाने से पहले तुम्हारी शादी कर देनी है। अब्बू अम्मी ने तो मेरी बात को टाल दिया था, अब आप ही बताइए कि फौजिया के घर वालों ने रिश्ते से इनकार क्यों किया? शाहिद बेटा जरूरी तो नहीं ना कि जहाँ हम चाहें तो वो लोग भी हमारी बात पे राजी। अब्बू यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात उन्हें हमारे घर में नजर आई जिस पर उन्होंने रिश्ता करने से मना कर दिया? बेटा ये तो उनकी मर्जी है ना, तुमने खामखा जिद पकड़ ली। जिद की बात नहीं है अब्बू, पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई बात जरूर है। ये बाप बेटे की क्या मिली भगत चल रही है? कुछ नहीं अम्मी, मुझे लगता है कि इस घर में कुछ साजिशें हो रही हैं। माँ बाप ने बच्चों के लिए क्या साजिशें कर ली? हम तो अपने बच्चों के लिए भलाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों की बात कब कर रहा हूँ अम्मी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो हमारी आंखों से ओझल है। बेटा मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? अब्बू कोई तो है जो पीठ पीछे कोई खेल खेल रहा है। जी अम्मी मेरी बात हो गई थी उस औरत से, अब अल्लाह करे कि उसकी अकल में बात आ गई हो। मैं इतनी सीधी तो हूं नहीं, अगर अब उसने मेरी इज्जत रखी
तो ही मैं उसकी इज्जत रखूंगी। किसकी इज्जत रखने की बात हो रही है? अम्मी मैं बाद में अरे शाहिद कैसे आना हुआ? भाभी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ क्या बताओ, क्या बात करनी है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। जिस बात का डर था वही हुआ। लगता है अब तो आंटी ने शाहिद को सब कुछ बता दिया। शाहिद को सब पता चल गया। आप तो मुझे जानती है ना, मेरी सोच, पसंद नापसंद हर चीज से वाकिफ है, फिर भी आपने ऐसा किया। शाहिद क्या हो गया? ऐसी बातें कर रहे हो? कोई गलती हो गई मुझे? गलती? बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। मेरी और फराह के रिश्ते की बात इस घर में चलने कैसे दी आपने? ओह, मैं तो घबरा गई थी। अरे तुम्हें अपने और फराह के रिश्ते पे एतराज है? एतराज नहीं, मुझे बहुत तकलीफ पहुंची इस रिश्ते से। मैं फराह को हमेशा से अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ। मैंने इसके बारे में कभी आज तक ऐसा सोचा तक नहीं। तो नहीं सोचा तो अब सोच लो ना। देखो मेरा और वहीद का रिश्ता भी तो हुआ था ना। तब की बात अलग थी भाभी। आप लोगों के बड़े होने से पहले आप लोगों की शादी तय कर दी गई थी और आप लोगों की खुशी भी शामिल थी उसमें। देखो शाहिद, मैं तुम्हें एक बहनों वाला मशवरा दूं। ये ना जो शादी और ब्याह के मामलात होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। प्यार और उनसियत कायम हो जाता है बाद में। तुम फिक्र मत करो ना। भाभी मैंने आप लोगों के कहने पर बहुत सोचा, लेकिन अगर मैं आप लोगों के दबाव में आकर फराह को अपना भी लूं ना, तो मैं उसे खुश नहीं रख पाऊंगा, उसको उसका हक नहीं दे पाऊंगा। इस तरह से 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। देखो शाहिद, तुम अपनी जगह पे ठीक कह रहे हो, लेकिन असल में ना तुम पैनिक हो रहे हो। अब तो रिश्ता तय हो गया है और तमाम बड़ों की मर्जी इसमें शामिल है। रिश्ते से पीछे तो नहीं हटा जा सकता ना। खुद सोचो सब क्या सोचेंगे। और एक दफा बैठ के आराम से सोचो। तुम और फराह बचपन से एक दूसरे को जानते हो। कोशिश करो, समझ रहे हो ना? हम सब तुम्हारे साथ हैं।